हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी श्रुति गोयल और लास्ट लेक्चर 1 ऑफ सब्सिडरी बुक्स यूनिट 4 चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था परचेज बुक एंड सेल बुक, जो कि केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज के लिए बनाए जाते हैं और गुड्स के ट्रांजैक्शन के लिए अदर देन गुड्स, जो ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस मटेरियल, अदर असेट्स जो गुड्स या मटेरियल नहीं है, जो बिजनेस में सेल एंड परचेज के लिए यूज नॉर्मल कोर्स में नहीं होते हैं, उनके अलावा किसी और ट्रांजैक्शन के लिए सेल बुक और परचेज बुक नहीं बनाएंगे। प्रिंसिपल बुक्स एंड सब्सिडरी बुक्स क्या होते हैं, सेल बुक परचेज बुक कैसे बनाया जाता है, उनसे लेजर की पोस्टिंग कैसे की जाती है ताकि डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो, वो सब हमने सीखा था। एंड आज हम डिस्कस करेंगे उसके आगे अबाउट सेल रिटर्न्स बुक एंड परचेज रिटर्न बुक एंड बाकी जनरल का क्या यूज होता है। So let's start with sale returns book और returns inward book। सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड क्यों कहते हैं? जब हमने सेल किया था तो गुड्स हमारे पास से बाहर गया था, लेकिन वही रिटर्न होता है तो हमको वापस आता है गुड्स, इसलिए उसको रिटर्न्स इनवर्ड कहते हैं, क्योंकि रिटर्न आ रहा है। जब हम परचेज करेंगे तो रिटर्न जाएगा, तो रिटर्न आउटवर्ड, लेकिन सेल से जब रिटर्न आता है गुड्स तो रिटर्न इंटरनली आता है, इसलिए रिटर्न्स इनवर्ड बुक उसको बोलते हैं, या सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। If customer frequently return the goods sold to them, it would be convenient to record the returns in a separate book which is named as sale return book or return inward book. The ruling of the books is similar to the purchase book and sale book. सेम जैसे मेंटेन करते परचेज बुक एंड सेल बुक, उसी तरीके से परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न बुक भी एंटर करते हैं। ये फॉर्मेट हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, लेजर फोलियो एंड देन अमाउंट। जून 7 को एक इमेजिनरी फिगर के साथ हम बना रहे हैं। मान के चलिए सुनील बैंक एंड कंपनी को हमने कुछ सेल किया था, सुनील बैंक एंड कंपनी को उन्होंने कुछ गुड्स रिटर्न किए, तो उनको कैसे एंटर करेंगे? ऊपर में हेडिंग डालेंगे रिटर्न्स इनवर्ड बुक, डेट कॉलम में जिस डेट को उन्होंने रिटर्न किया वो लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे सुनील बैंक एंड कंपनी क्या 6 कॉपीज डबल एंट्री बुक कीपिंग बाई टी.एस. गरेवाल एट द रेट ऑफ 7 उन्होंने रिटर्न की 42 रुपीज का, उनको ट्रेड डिस्काउंट दिया था 10%, जो ट्रेड डिस्काउंट किया था क्योंकि तब माइनस किया था जब सेल किया था, इसलिए अभी भी माइनस करेंगे। नेट सेल उनको कितनी की हुई थी? 37.8 की, 10% माइनस करी हुई थी, तो वही नेट सेल ही अमाउंट में आएगा। किसी को अगर हमने सेल किया डिस्काउंट के बाद तो उससे रिटर्न भी लेंगे, तो आफ्टर डिस्काउंट प्राइस पर ही रिटर्न लेंगे, जिस प्राइस पे सेल किया उसी प्राइस पे सेल रिटर्न को भी रिकॉर्ड करेंगे, वरना फिर अकाउंट्स मैच नहीं होंगे और कस्टमर भी नहीं मानेगा। तरीका यही है कि जिस अमाउंट पे सेल किया उसी अमाउंट पे रिटर्न करें, इसलिए यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, कल के दिन कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें या नहीं करें, तो सेल रिटर्न है, यहाँ पे डिस्काउंट थोड़ा ही देंगे, वो तो सेल करते समय डिस्काउंट नहीं थे, सेल रिटर्न हुए तो डिस्काउंट नहीं देंगे, नहीं वो नहीं है। इट इज टू राइट अ करेक्ट अमाउंट। अगर सेल करते समय ट्रेड डिस्काउंट है तो सेल रिटर्न के समय भी सेम ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट माइनस होगा, बस हेडिंग विल बी रिटर्न इनवर्ड बुक। अदरवाइज जैसे सेल के समय एंट्री की है वो उसी तरीके से एंट्री करेंगे सेल रिटर्न के लिए, जितना गुड्स और जितनी क्वांटिटी वापस आई है उस क्वांटिटी के लिए उस रेट पे एंटर करेंगे, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और नेट अमाउंट से टोटल कर देंगे। हो सकता है एक से ज्यादा रिटर्न भी हो, तो उस केस में टोटल करेंगे और जो टोटल आएगा दैट विल बी अवर फाइनल टोटल। मान के चलो दूसरी कोई पार्टी है कैलाश एंड कंपनी, उन्होंने एक कॉपी बिजनेस मेथड बाय आर.के. गुप्ता जिसका रेट था 3.5 वो रिटर्न की, तो टोटल अमाउंट हो गया ये टोटल। इस तरीके से परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बनाते हैं। सच अ बुक conveniently record the return of goods or material purchased to the supplier. If, however, the returns are not frequent, it may be sufficient to record the transaction in the journal. जब सफिशिएंट ट्रांजेक्शन परचेज को हम फ्रिक्वेंटली रिटर्न कर रहे हैं तभी परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे। एक दो ट्रांजेक्शन के लिए एक पूरी बुक मेंटेन करना समझदारी नहीं है, फिर जनरल एंट्री में ही उसको सीधे जनरल एंट्री में ही एंटर कर देंगे, सेपरेट परचेज बुक बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो प्रैक्टिकल बिजनेस की बात हो गई। क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक बनानी, तो आपको बनाना है, चाहे वो एक ट्रांजेक्शन के लिए ही क्यों ना दे। जैसे परचेज बुक में एंट्री करते हैं द सेम मैनर कि पहले पार्टी का नाम लिखेंगे, देन रेट एंड क्वांटिटी,
देन रेट एंड क्वांटिटी का टोटल और उसके बाद कोई डिस्काउंट दिए तो वो डिस्काउंट माइनस करके फाइनल अमाउंट नेट अमाउंट कॉलम में लिखना है। अगेन इमेजिनरी फिगर, जून 2 को प्रीमियर एंड इलेक्ट्रिक कंपनी से जो हमने परचेज किया था 36 उषा सीलिंग फैन, वो वापस किया। कोई डिस्काउंट नहीं मिला था इसलिए विदाउट डिस्काउंट नेट अमाउंट लिख दिया 175, क्योंकि ये एट द रेट ऑफ 75 था। नेक्स्ट मोहन इलेक्ट्रिकल कंपनी को बिजनेस ने वापस किया है 10 आयरन हीटर्स जिनका रेट था 15 रुपीज, तो 10 आयरन के हिसाब से 150 रुपीज। इन्होंने डिस्काउंट दिया था एट द रेट ऑफ 10%, तो वो डिस्काउंट माइनस करेंगे और नेट प्राइस आ जाएगा नेट कॉलम में और टोटल कर देंगे लास्ट में पूरे ट्रांजेक्शन का। तो इस तरीके से आपने देखा जैसे सेल बुक एंड परचेज बुक है, सेम टू सेम परचेज रिटर्न बुक एंड सेल रिटर्न बुक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक से पोस्टिंग कैसे करनी है, जैसे सेल बुक और परचेज बुक से हमने पोस्टिंग करनी सीखी है, इन द सेम मैनर परचेज रिटर्न बुक एंड सेल रिटर्न बुक से भी हमको पोस्टिंग करनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस नाम अलग अलग है, काम सबका सेम है। द सेल रिटर्न बुक विल शो द टोटल ऑफ रिटर्न्स मेड बाय कस्टमर, रियली द, ये यहाँ पे भी रिटर्न बुक में भी देखिए क्रेडिट सेल्स का ही और क्रेडिट परचेज का ही रिटर्न रिकॉर्ड होगा, कैश परचेज और कैश सेल का रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। द टोटल ऑफ रिटर्न इज इन रिडक्शन ऑफ सेल्स प्रॉपरली, देयरफॉर द अमाउंट में बी डेबिटेड टू द सेल अकाउंट, लेकिन जनरली हम ये सेल अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे, एक अलग से सेल रिटर्न अकाउंट ओपन करेंगे और सेल रिटर्न अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे जो बाद में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में जाके एडजस्ट होगा। यूजुअली अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड अकाउंट या सेल रिटर्न अकाउंट एंड रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन करेंगे एंड टोटल ऑफ सेल रिटर्न इज डेबिटेड टू दिस अकाउंट। डेबिटेड क्यों, सेल जब करते तो सेल अकाउंट में क्या करते हैं, अमाउंट क्रेडिटेड, बिकॉज सेल इज अवर इनकम इसलिए क्रेडिटेड, तो जब सेल रिटर्न हो रहा है तो उसका अपोजिट यानी डेबिटेड। इट शुड बी नोटेड दैट ऑन गुड्स being received and accepted back from the customer a credit note is issued to the customer। अगर रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिट नोट इशू करते हैं कस्टमर को, क्यों, क्योंकि अब उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। पहले हमने कस्टमर को डेबिट किया था, जब हमने सेल किया कोई भी गुड्स तो कस्टमर का अकाउंट हम क्या करते हैं, डेबिट। अब उन्होंने रिटर्न कर दिया तो उसको करना पड़ेगा क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट नोट देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को क्या देते हैं, क्रेडिट नोट। जब हम करते हैं सेल रिटर्न आती है तो क्योंकि पहले कस्टमर्स को जब सेल किया था तो उनको डेबिट किया था, इसलिए सेल रिटर्न हो रही है तो करेंगे क्रेडिट नोट। इन द सेम मैनर जो हमारा सेलर होगा जिससे हमने गुड्स खरीदा है वो हमें उसको हम देंगे डेबिट नोट परचेज रिटर्न के वक्त, क्योंकि जब हमने उससे परचेज किया था तो वो हमारा क्रेडिटर या ट्रेड्स पेबल बना था तो हमने उसको किया था क्रेडिट। अब जब हमने उसको गुड्स वापस कर दिए तो उसके लिए क्या बनेगा, डेबिट नोट, ताकि उसको डेबिट कर दे उतने अमाउंट से और हमको कम, क्रेडिटर को कम पे करना पड़ेगा जितने अमाउंट से हमने उसको क्रेडिट नोट डेबिट नोट दे दिया है। क्यों, क्योंकि अब रिटर्न कर दिया तो जो अमाउंट रिटर्न कर दिया, जो गुड्स रिटर्न कर दिया उसके लिए पेमेंट नहीं करनी है। Similarly, when goods are returned to the suppliers, they will issue necessary credit note। वो तो अपनी साइड से क्रेडिट नोट इशू करेंगे, लेकिन हमारे लिए वो क्या होगा, डेबिट नोट। Also, the firm returning the goods will issue a debit note। यानी हम परचेज के लिए इशू करेंगे डेबिट नोट और सेल के लिए इशू करेंगे क्रेडिट नोट टू द सप्लायर, इंडिकेटिंग द अमाउंट फॉर विच सप्लायर इज लायबल टू द अकाउंट ऑफ रिटर्न। या फिर सप्लायर को जितने अमाउंट से डेबिट करना है, पहले क्रेडिट करते गए परचेज करते वक्त, लेकिन अब जब रिटर्न कर दिए तो उसको करेंगे डेबिट, अपोजिट ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परचेज। The total of return outward book shows total returns made, amount can be credited to the purchase account, but in practice it is for this created a separate account जिसको purchase return account कहते हैं। और जो सप्लायर है, सप्लायर को जब परचेज की थी तो सप्लायर का अकाउंट बनाए थे, हमने ऊपर देखा है परचेज अकाउंट बनाते समय सप्लायर्स का भी अकाउंट बनाया, तो जिन सप्लायर्स को हमने क्रेडिट किया था परचेज के वक्त, परचेज रिटर्न वाले अमाउंट से उन्हीं सप्लायर को डेबिट कर देंगे। इस तरीके से पोस्टिंग हो जाएगी इन द लेजर फ्रॉम परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न बुक।
The supplier whose name appear in the books have received the goods, so their account have to be debited. This is shown in the illustration below. एक imaginary illustration से परचेज रिटर्न की पोस्टिंग करना लेजर में सीखते हैं. रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज किया हुआ वापस कर रहे हैं, आउटवर्ड वापस कर रहे हैं, इसलिए परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक. देखिए यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं. दो पार्टीज. पहला राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स, जिनको 200 का फैन वापस किया है, 20 रुपीज डिस्काउंट, नेट अमाउंट है 180. यही रिकॉर्डिंग अमाउंट नेट अमाउंट ही होता है. ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता. ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप ध्यान रखेंगे. ट्रेड अकाउंट की कोई अकाउंटिंग नहीं होती. यहाँ पे परचेज बुक में रिकॉर्ड जरूर किया, अकाउंट में कहीं भी ट्रेड अकाउंट मेंशन नहीं होता. जो नेट अमाउंट होता है वही अमाउंट हमारा परचेज प्राइस होता है. सेकेंड पार्टी है मॉडर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी, 100 रुपीज. मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए एक बार समझा रही हूँ. परचेज हम डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे सप्लायर को. जनरल एंट्री क्या पास करते, राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स डेबिट 200 नहीं, परचेज जो रिटर्न वाला अमाउंट है उसको नहीं, ट्रेड डिस्काउंट वाला अमाउंट कंसिडर नहीं करते. नेट परचेज कितने का है, 180 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 180. एंड नेक्स्ट सेकेंड एंट्री क्या पास करते, जनरल एंट्री पास करते तो मॉडर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी डेबिट द रिसीवर 100 टू परचेज रिटर्न, परचेज का अपोजिट हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट 100. इस तरीके से हम जनरल एंट्री करते. और अब देखिए ये हम जनरल एंट्री के थ्रू पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, किसके थ्रू पोस्टिंग कर रहे हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक्स की थ्रू. तो सबसे पहले हम देखेंगे रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट. जैसे परचेज में डेबिट साइड में लिखते हैं, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट क्योंकि क्रेडिट होता है उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई सन्ड्रीज एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक, एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक. रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट नहीं, एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक. टोटल अमाउंट कितना था, 280. तो पूरा 280 रुपीज यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न आउटवर्ड बुक में. हम अपने नोट्स में इसको देख करके सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. आप भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. लेजर, कौन कौन से लेजर बनेंगे, सबसे पहले तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, टी बना लेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट. डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम एंड अमाउंट कॉलम. डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये पूरा लिखेंगे. मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि आप भी शॉर्ट में लिखेंगे. रिटर्न आउटवर्ड क्योंकि परचेज डेबिट होता है, रिटर्न आउटवर्ड होगा क्रेडिट. बाई अमाउंट एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक, कितना, 280. और यही हमारा बैलेंस होगा जो बाद में ट्रांसफर हो जाएगा परचेज अकाउंट में. नेक्स्ट पार्टीज का नाम लिखते हैं. ये हमारे सप्लायर हैं जिनसे हमने परचेज किया था, उनका अकाउंट बनाते हैं. राजेंद्र प्रकाश एंड कंपनी का अकाउंट, टी बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट. डेट विल बी November 30. डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, November 30 को. अब देखिए राजेंद्र प्रकाश सन एंड कंपनी को हमने किया है डेबिट. क्यों डेबिट किया है, क्योंकि डेबिट द रिसीवर. अब उन्होंने गुड्स रिसीव किया, हमने जो परचेज को रिटर्न किया उन्होंने वो रिसीव किया, एंड वी हैव टू डेबिट द रिसीवर. वैसे भी जब परचेज किए थे तो उनको क्रेडिट किए थे, वो हमारे क्रेडिटर बन गए थे. अब जब हमने गुड्स वापस कर दिए तो वो हमको क्रेडिटर कम हो जाएंगे. और क्रेडिटर को कम करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई रिटर्न आउट, सॉरी बाई नहीं होगा, टू होगा. डेबिट साइड में क्या लिखाते हैं, बाई नहीं लिखाते, टू लिखाते हैं. टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, अमाउंट विल बी फाइनल अमाउंट 180. इन द सेम मैनर मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का भी अकाउंट बनाएंगे सेम मैनर. डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. डेट, amount and particular, date, amount and particular.
यहाँ पे हम लोग बैलेंस क्यों नहीं करें कि दिस इज जस्ट एक्सट्रैक्ट, ये कंप्लीट नहीं है, एक्सट्रैक्ट है। जब एक्सट्रैक्ट होता है, कंप्लीट नहीं पता बैलेंस कितना बचा कितना नहीं, तो उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं। जब लिमिटेड इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हैं तो वो एक्सट्रैक्ट ऑफ द अकाउंट होता है, उसमें कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इसलिए बैलेंसिंग उसकी नहीं करते हैं। यहाँ भी नवंबर 30 को टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, कितना अमाउंट 100, और यहाँ पे आगे अमाउंट में आएंगे जो परचेज किए एंड देन इट विल बी बैलेंस्ड। तो इस तरीके से हो गई पोस्टिंग। और आप आई होप समझ गए हैं कि सेल बुक और परचेज बुक एंड सेल रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न बुक से किसी भी अकाउंट में पोस्टिंग कैसे की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट हुआ क्रेडिट 280 से, और दो सप्लायर्स का अकाउंट हो गया डेबिट, हो गया टोटल 280 से। इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट सेम हो गया और डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो गया। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और तब जानेंगे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की बुक्स कैसे बनती है, उनकी एंट्रीज कैसे होती हैं। इस चैप्टर में हम केवल सेल्स एंड परचेज एंड देयर रिटर्न्स की जानकारी, एंड देन जर्नल बुक, जनरल एंट्रीज हमने पढ़ लिए। जनरल एंट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है, जब सेल बुक, परचेज बुक, कैश बुक सब मेंटेन हो रहा है तो जनरल एंट्री का क्या रेलिवेंस है। हमने देखा कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में, क्रेडिट सेल सेल्स बुक में, क्रेडिट परचेज परचेज बुक में, और उनका रिटर्न्स भी बुक्स में मेंटेन होते हैं। तो फिर जनरल एंट्रीज का क्या यूज है। The role of journal entries is thus restricted to the following type of entries। ये आपके थियोरिटिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करने के केस में जनरल एंट्री कौन कौन से ट्रांजैक्शन के लिए रिकॉर्ड की जाती है। मैं बता रही हूँ ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर थियोरिटिकल क्वेश्चन कि इन केस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सब्सिडरी बुक्स व्हाट इज द यूज ऑफ जर्नल एंट्री, या जर्नल एंट्री किन किन ट्रांजैक्शंस के लिए की जाती है, किन किन ट्रांजैक्शन के लिए सब्सिडरी बुक्स कैन नॉट बी मेंटेन। सबसे पहले देखिए ओपनिंग एंट्रीज। ये ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ओपनिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री क्या होती है। मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको। जब हमने बैलेंस कैरीड डाउन लिख दिया और वो ईयर हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया, तो अब बैलेंस ब्रॉट डाउन कैसे लिखेंगे नेक्स्ट ईयर में, उसके लिए ओपनिंग एंट्रीज करते हैं। जो भी डेबिट बैलेंस है उनको डेबिट करते जाते हैं, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट डेबिट, वो अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट, टू ट्रेड रिसीवेबल, टू ट्रेड पेबल अकाउंट। इस तरीके से डेबिट बैलेंस को डेबिट और पूरे क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट करते जाते हैं, और ये एक ओपनिंग एंट्री पास होती है जिसके थ्रू बाद में ओपन करते हैं अकाउंट्स और बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। यानी जो एंट्री अकाउंट ओपन करने के लिए ओपनिंग बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करने के लिए की जाती है वो होती है ओपनिंग एंट्रीज। नेक्स्ट क्लोजिंग एंट्रीज, एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एक्सपेंस एंड इनकम है वो सब ट्रांसफर किए जाते हैं। फॉर दिस पर्पज नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसी को क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। जैसे एक्सपेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट टू सैलरी अकाउंट, इस तरीके से पूरे नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री। देन रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, हमने देखा था सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में कुछ मिस्टेक हो जाती है, बैलेंस मैच नहीं, सस्पेंस अकाउंट बनता है, और भी बहुत सारी गलतियां होती है इस तरीके से, और उन सबको सुधारने के लिए बाद में जो एंट्री पास होती है वो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होती हैं। ट्रांसफर एंट्रीज, मान के चलिए परचेज रिटर्न वाला अमाउंट परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करना है, या किसी ड्रॉइंग अकाउंट का अमाउंट ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। इस तरीके से कुछ अकाउंट का बैलेंस क्लोज नहीं होता या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नहीं जाता, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी नहीं होता, किसी और अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ना प्रॉफिट एंड लॉस में ना बैलेंस कैरी डाउन होता है। तो उन अमाउंट के लिए क्या बनाते हैं, ट्रांसफर एंट्रीज। इफ सम अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, उनके लिए बनाते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। देन एडजस्टिंग एंट्रीज, एट द एंड ऑफ ईयर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इनकम में हैव बीन एडजस्टेड। जैसे रेंट पे करते गए, एंट्री करते गए, लेकिन बाद में पता चला वो प्रीपेड हो गया या आउटस्टैंडिंग है। ये सब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि एडजस्टिंग अकाउंट क्या हो, एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं। ये जानिए कि जो भी एक्सपेंस है, पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, उनको एंटर करने के लिए, लास्ट में एडजस्ट करने के लिए, ताकि एक्रूवल कॉन्सेप्ट को
हम फॉलो कर सकें और जिस अमाउंट जिस ईयर से रिलेटेड है उसी ईयर में एंटर कर सकें, उसके लिए हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं ताकि प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पर्टिकुलर ईयर का ही डिटेल्स शो कर सके। यहाँ पे एक चीज देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं? एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, यानी हमने बेनिफिट ले लिया एक्सपेंस का पर उसकी पेमेंट नहीं की गई है। प्रीपेड एक्सपेंस, ये प्रिपेयर्ड एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये प्रिपेयर्ड एक्सपेंस नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस किसको कहते हैं? एक्सपेंस पेड इन एडवांस फॉर सम पीरियड इन फ्यूचर, मान चलिए इसी साल अगले साल का भी रेंट पे कर दिया, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोप्राइटर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर अगर कोई इंटरेस्ट देना है। डेप्रिशिएशन, अगर रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट होते हैं, नेक्स्ट जब हम क्लास देखेंगे कोई डेप्रिशिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो डेप्रिशिएशन के बारे में आप जान जाएंगे। इनके लिए हमको करनी पड़ती है एडजस्टिंग एंट्रीज। नेक्स्ट एंट्रीज ऑफ डिसऑनर ऑफ विल्स, और ऐसी बहुत सारी एंट्रीज होती है। प्लांट फर्नीचर जो गुड्स होते हैं उनको, जैसे देखिए क्रेडिट परचेज ऑफ अदर थिंग्स अदर देन गुड्स डील्ड इन द मटेरियल, जैसे कि फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट में, उसकी एंट्री जर्नल एंट्री में करेंगे। अलाउंस टू बी गिवन टू द कस्टमर और चार्ज टू बी मेड टू देम आफ्टर इशू ऑफ इनवॉइस। रेसिप्ट ऑफ प्रोमिसरी नोट्स एंड अमाउंट बिकमिंग इरिकवरेबल, बैड डेब्ट है उसके लिए। इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर, और बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है, लेकिन ये मेन ट्रांजेक्शन है, इनको आप याद कर लेंगे थ्योरी के पर्पज से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्सिडरी बुक मेंटेन करने के बाद भी जर्नल बुक की क्यों जरूरत पड़ती है फॉर रिकॉर्डिंग दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस। इलस्ट्रेशन 6, लास्ट इलस्ट्रेशन इस चैप्टर का। प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ अल्फा एंड कंपनी, अ सारी डीलर एंड पोस्ट देम टू द लेजर। कितने ट्रांजेक्शन है यहाँ पे? 4 ट्रांजेक्शन। यहाँ पे देखिए डेबिट नोट, हमने पहले भी देखा कि जब परचेज रिटर्न हो रहा है तो हमने सप्लायर को पहले क्रेडिट किया था, परचेज रिटर्न करते समय क्योंकि उसको आप डेबिट कर रहे हो उसको हम डेबिट नोट इशू करेंगे। यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है डेबिट नंबर 101 के रेस्पेक्ट में, लिखा है रिटर्न टू गोयल मिल्स सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ीज एट द रेट ऑफ 1000, तो 5000 का रिटर्न है, अमाउंट गोयल मिल्स सूरत। नेक्स्ट, गर्ग मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ गुड्स विच वेयर परचेज्ड फॉर कैश, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि ये कैश वाला रिटर्न है। क्रेडिट परचेज का रिटर्न ही हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक में, कैश वाला रिटर्न रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट 102 डेबिट नोट के, यहाँ पे डेबिट, ये नया फॉर्मेट कहाँ से आ गया, डेबिट नोट का कॉलम कहाँ से आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में डेबिट नोट दिया हुआ है इसलिए रेस्पेक्टिव डेबिट नोट को हमने अपने सॉल्यूशन में भी लिखा है। इससे ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि फॉर्मेट चेंज हुआ, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में डेबिट नोट का रेफरेंस दिया है हमने एक कॉलम डेबिट नोट का बना दिया है यहाँ पे। इसके बजाय यहाँ पे भी आप डेबिट नोट नंबर पर्टिकुलर्स में भी लिख सकते थे 101 एंड डेबिट नोट नंबर 102, फिर ये कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ फॉर्मेट, लेकिन बना भी सकते हैं या पर्टिकुलर्स में ही एंटर कर सकते हैं। देन रिटर्न 1 कंप्यूटर बीइंग डिफेक्टिव, तो ये कंप्यूटर है, ये मटेरियल नहीं है, तो इसकी भी एंट्री नहीं करेंगे बिकॉज ये मटेरियल नहीं है। तो कैश रिटर्न भी, कैश परचेज का रिटर्न नहीं एंट्री, जो कंप्यूटर रिटर्न किया दैट इज नॉट अवर गुड्स और मटेरियल, उसकी भी एंट्री हम नहीं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, परचेज रिटर्न बुक तो बन गई और पोस्ट देम टू द लेजर, तो अब उसकी पोस्टिंग करनी भी हम सीखेंगे। परचेज अकाउंट का टोटल कितना हो गया 18,000 को अब हमको करनी है इसकी पोस्टिंग। तो लास्ट हमने सीखा भी अभी बनाना, एक बार फिर से इसे भी बना लेते हैं हम क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेजर इन द बुक्स ऑफ अल्फा एंड कंपनी। फर्स्ट इज परचेज, ये रिटर्न अकाउंट या फिर इसको और क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेट एंड टोटल, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट।
यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो गया क्रेडिट, परचेज क्या होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होगा क्रेडिट टू बाय अमाउंट एज पर परचेज रिटर्न बुक। कितना अमाउंट है टोटल 18,000, यही हमारे परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड हो जाएगा। देन नेक्स्ट गोयल मील्स सूरत का अकाउंट, डेबिट क्रेडिट टी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये बन गया फॉर्मेट। अब ये हमारा सप्लायर था, जब इसको परचेज किए थे क्रेडिट किए थे, अब रिटर्न करें तो हम इसको करेंगे डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या अमाउंट है इसका 5,000। ये एक्सट्रैक्ट है केवल, इसलिए यहाँ टोटल और बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिख रहे हैं। इधर साइड परचेज भी रिकॉर्ड हुए होंगे, उसके बाद जस्ट कुछ पेमेंट किए हैं, उसको कुल मिला के जो भी बैलेंस आएगा बाद में, अभी यहाँ पे टोटलिंग नहीं करें बिकॉज दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट। देन नेक्स्ट है मित्तल मील्स, तो इनका भी अकाउंट बना देते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड टी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। इनको कितने का रिटर्न किया हमने 13,000 का, इनको भी डेबिट करेंगे 13,000 से टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये हो गई हमारी पोस्टिंग। देखिए टोटल डेबिट कितने से हुआ 13 + 5 = 18,000 और क्रेडिट भी कितने से हुआ 18,000, तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम भी हमारी यहाँ पे हो गई कंप्लीट। कोई दिक्कत आई हो आपको, ये चैप्टर समझने में नहीं आई है, सेल रिटर्न बुक परचेज रिटर्न बुक आज हमने सीखा। लास्ट क्लास में हमने देखा था सेल्स बुक एंड परचेज बुक, इनसे डबल एंट्री सिस्टम इम्पैक्ट नहीं होता है। इनको करने के बाद जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्री कुछ अदर ट्रांजेक्शन जैसे क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड उसके अलावा रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एंट्रीज ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल एंड सम अदर क्रेडिट परचेज जो मटेरियल वगैरह नहीं है उसके अलावा के लिए जनरल एंट्रीज यूज होती हैं। ये सब सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं क्योंकि इनसे लेजर में पोस्टिंग होती है। सब्सिडरी बुक्स में ऑल दो जनरल एंट्रीज वाला डेबिट एंड क्रेडिट वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन जब उससे लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट वाला अमाउंट अपने आप आ जाता है और डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करता है। इस तरीके से सब्सिडरी बुक्स आर कंप्लीटेड इन इटसेल्फ। ये ट्रांजैक्शन को कन्वीनियंट बनाते हैं, कम्बरसम प्रोसेस को रिड्यूस करते हैं और एक जगह पे सारे ट्रांजैक्शन हम इनसे देख सकते हैं। फॉर्मेट देखा, आप इसको रिवाइज कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगी। आपको कोई भी डाउट हो रहा है, आपको पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंजेस चाहिए, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और आपको लगता है कि इट कुड बी बेटर विद दिस, तो आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं मुझे। एंड तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बना के प्रैक्टिस कीजिए। मैं हर क्लास में आपको ये कहती हूँ नोट्स बना के प्रैक्टिस कीजिए, वही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। एंड तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद कैश बुक प्रिपरेशन। कीप स्टडीइंग, be motivated and believe in yourself. Thank you so much.